तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। अभी तक हम अपनी प्लेलिस्ट में काफी सारी चीजें देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्राम पार्ट भी देख लिया था सारी ट्रेवर्सल टेक्निक्स का। आज हम एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ट्रेवर्सल का ही है, बट लेवल ऑर्डर के ट्रेवर्सल का क्वेश्चन है। उसका नाम क्या है? जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ही, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हैं इस क्वेश्चन में। लीड कोड का क्वेश्चन है, तो यार आज इसको भी अपन डी कोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यार जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, अगर तुमको देखो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं आता तो पहले ही बता रहा हूं, पहले जाके लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की वीडियो देखो, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आना, ठीक है। और नहीं है तो एटलीस्ट तुम लास्ट वाला जो लेक्चर, लास्ट लेक्चर में जो मैंने लेवल ऑर्डर का कोड पार्ट बताया, एटलीस्ट तुम उसको देख ही लेना। उसके बाद कि जिगजैग आने की पूरा लगभग सेम ही है लेवल ऑर्डर की तरह, बस थोड़े बहुत चेंजेस है, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लेवल ऑर्डर में क्या होता था, लेवल ऑर्डर के केस में क्या होता था, अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, देखो लेवल ऑर्डर के केस में हम लोग सारी चीजें जो है वो लेवल वाइज करते हैं, ठीक है। जैसे पहले लेवल वन पे ट्रेवर्स करते थे, ठीक है, देन लेवल टू एंड देन सो ऑन, ठीक है। लेकिन जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा, देखो अगर सपोज मैं जो चार एग्जांपल है इनका मैं क्या निकालता हूँ, पहले लेवल ऑर्डर निकालता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको दोनों चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। पहले क्या करूंगा, सबसे पहले सारे लेवल लिख लूंगा। ये कौन सा है, ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, और ये क्या है, ये लेवल थ्री है। तो इसका अगर मैं लेवल ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं, लेवल ऑर्डर क्या होगा इसका, इसका लेवल ऑर्डर पहले लेवल वन पे ए है, देन लेवल टू पे आऊंगा बी, सी, डी, ई, ठीक है। ये मेरा क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब मेरे को क्या निकालना है इसका, जिगजैग ट्रेवर्सल। देखो जिगजैग तुमने मतलब वर्ड तो जानते ही होगे, जिगजैग क्या होता है, कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ भी कर दो, ये क्या है, जिगजैग। अब बेसिकली हमको करना एक तरह से यही है, ये भी जिगजैग। जिगजैग मतलब पहले ऐसे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, देन इसके बाद ऐसे ट्रेवर्स करेंगे। मतलब देखो पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर ऐसे ऐसे, मतलब एक तरह से जिगजैग शेप ही बन रही है, ठीक है। पहले यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये मैं अपने को ऐसे ट्रेवर्स करना होगा, तब तब जाके अपना ये जिगजैग ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा। तो अगर मैं जो गिवन एग्जांपल्स जो मैंने दिए हुए हैं इसके क्या निकालूं, जिगजैग ट्रेवर्स से करूं, तब तुमको और से समझ आएगा। सपोज मेरे को क्या निकालना है इसका, जिगजैग लेवल ऑर्डर, ठीक है। तो करना वही है, लेवल वाइज ही हम जाएंगे, उसके बाद ट्रेवर्स करेंगे, लेकिन जिगजैग मैनर में करेंगे। सबसे पहले ऐसे जाऊंगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए, देन उसके बाद ऐसे आऊंगा, ठीक है। ऐसे में क्या आएगा, सी, देन बी, देन वापस से अब ऐसे, ठीक है, उसके बाद डी, ई। ये क्या आ गया मेरा, जिगजैग। कैसे जिगजैग, पहले ऐसे, देन मैं पहले ऐसे गया, ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर ऐसे गया। ये था मेरा जिगजैग ऑर्डर का। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड वाले एग्जांपल में लिखूं, तो सेकेंड वाले एग्जांपल में क्या होगा, क्या पहले ऐसे जाऊंगा, मतलब चलो लिख देता हूं पहले, वन, देन टू, देन थ्री। क्या ये मेरा जिगजैग ऑर्डर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है? नहीं भाई, ये तो हमारा जिगजैग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो लेवल ऑर्डर ही आ गया यार। देखो मैंने पहले क्या गया, पहले लेवल वन पे गया, ठीक है, देन लेवल टू पे गया, लेकिन लेवल वन पे तो हम ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है। देखो हम ऐसे ऐसे ही जा रहे हैं, लेकिन जिगजैग में ऐसे थोड़ा जा सकते हैं। जिगजैग में एक बार हमको ऐसे जाना होगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी होगी। तो ये तो मेरा क्या था, ये मेरा लेवल ऑर्डर आ गया, है ना। आई होप तुमको समझ आ रहा होगा कि बेसिक लेवल ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, जिगजैग लेवल ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करूंगा, जिगजैग में पहले ऐसे जा रहा था, तो अब जिगजैग में ऐसे जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा जिगजैग में क्या क्या
ट्रेवर्स आ जाएगा, पहले 1 देन 3 देन 2, ये मेरा जिगजैग आ गया। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं ट्रेवर्सल। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले सबके मैं लेवल्स लिख लेता हूं। ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, और ये लेवल 4 हो गया। सही है, इन सबके अब क्या करते तो लेवल ऑर्डर तुमको समझ आ गया, वो सीधा जिगजैग करता है। ठीक है, पहले इधर जाऊंगा मैं, तो इधर जाऊंगा तो पहला लेवल ऑर्डर जिगजैग ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है मेरा, पहले उस डायरेक्शन में 4, देन इस डायरेक्शन में आऊंगा तो क्या आएगा 7, देन 9, देन वापस इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या आएगा 12, 11, अब इस डायरेक्शन में आऊंगा तो क्या आएगा 3, 15। ये मेरा था जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसका भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, पहले इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, तो रुको यार, जिगजैग, ये लिख लेता हूं मैं, जिगजैग करूंगा, जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, पहले यहाँ पे गया, सारे लेवल्स पहले लिखेंगे हम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में गया तो क्या आया, पहले 2, देन अब इस डायरेक्शन में जाऊंगा, देन क्या होगा 6, देन 4, देन वापस इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं तो क्या आएगा 8, 10, अब इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या आएगा 14, 12। आई होप तुमको जिगजैग लेवल ऑर्डर का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि आगे जाके वही कोड पार्ट में इंप्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, अगर तुम एक चीज नोटिस करो कि जैसे अगर मैं सपोज ये वाला एग्जांपल ही कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ही कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा है, तुम ध्यान से देखना। अगर मैं इसका लेवल ऑर्डर निकालू, ठीक है, अगर मैंने क्या निकाला इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया लेवल ऑर्डर। लेकिन अब तुम एक चीज नोटिस करना, क्या कि जिगजैग और मेन जो लेवल ऑर्डर था उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, पहला वाला जो जैसे लेवल 1 था वो तो एज इट इज ही है, लेवल 3 वो भी एज इट इज ही है, लेकिन लेवल 2 में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये लेवल 3 है मेरा, और ये मेरा लेवल 4 है। ठीक है, लेवल 3 तो सेम ही है, ठीक है, और लेवल 4 में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर देखो, अगर मैं लेवल ऑर्डर वैसे गया पहले 2, हाँ, देन लेवल ऑर्डर में 4 और 6, मतलब आना लेवल ऑर्डर में 4 और 6 चाहिए थे, लेकिन हम जिगजैग पढ़ रहे हैं तो क्या आया 6 और 4। मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे 6 और 4 आया, मतलब ये जो आपस में है ये क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं एलिमेंट्स, है ना। ये मेरा, और लेवल कौन सा था, ये मेरा लेवल 2 था मेरा, है ना। ऐसे ही आगे आता हूँ, लेवल 3 तो मेरा पूरा सेम है, लेकिन लेवल 4 आया। लेवल 4 में मतलब आना 12 या 14 चाहिए थे, लेकिन जिगजैग ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं, है ना। तो एक और चीज मैं बताता हूं, और ये जो हो कहां पर है, जितने भी मेरे लेवल्स जो है वो इवन वाले लेवल्स हैं, है ना। तो अगर मैं कोड पार्ट में मैं इंडेक्स इक्वल टू 0 कर दूं, ठीक है, और इन दोनों जो जो भी एलिमेंट्स आए हैं उनको मैं रिवर्स कर दूं, तो क्या मेरा जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ यार आ जाएगा, लेकिन तुम बोलोगे यार कैसे भैया, आप कैसे ऐसे बोल सकते हो कि आ जाएगा, मतलब तुमको बेसिक समझा दिया है। तो अब आगे वाला जो पार्ट है वो कोड वाला पार्ट है, मैं कोड वाला पार्ट तुमको समझा देता हूँ, उसके बाद हम रन करके भी देख लेंगे कि कैसे ये मेरा पूरा जिगजैग वाला थिंग वर्क कर रहा है। तो यार अब एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, कोड वाला पार्ट देखते हैं कि एनालिसिस उसकी कोड वाला पार्ट कैसे आ रहा है। तो यार अब हम अपना देखते हैं, हम जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यार तुम ये अगर ये वाला कोड तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये याद आ रहा होगा, हमने ये वाला कोड कहाँ पे लिखा था, ये हमने लेवल ऑर्डर के केस में लिखा था, है ना। ये पूरा सेम का सेम कोड लेवल ऑर्डर का है, ठीक है। लेकिन जिगजैग लेवल ऑर्डर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं तुमको भी बताया क्या, कि जैसे अब ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मैं क्या करूंगा, इसका पहले लेवल ऑर्डर निकालता हूँ, ठीक है। सारी चीज लेवल वाइज लिखूंगा, पहले 2, देन 4, देन 6, देन 8,
देन 10, देन 14, देन 12, देन 14, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, हमको क्या निकालना है, जिगजैग लेवल ऑर्डर, ठीक है। तो जिगजैग लेवल ऑर्डर में बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं इनके लेवल लिख लेता हूँ, ये लेवल 1 है मेरा, ये लेवल 2 है मेरा, ये लेवल 3 है मेरा, और ये मेरा लेवल 4 है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना चीजें, देखो जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ठीक है। लेवल ऑर्डर में हम सारी चीजें ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिगजैग की जब बात आ रही है तो एक बार ऐसी इस डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स करेंगे, दूसरी बार इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, तीसरी बार इस डायरेक्शन में, चौथी बार इस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, अगर मैं बात करूं, देखो लेवल ऑर्डर में क्या है, पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा लेवल ऑर्डर की तरह, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, ठीक है, 2। लेकिन अगली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, 4 और 6, ठीक है। आना 4, मतलब 4 और 6 लेवल ऑर्डर में, लेकिन जिगजैग में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं रिवर्स कर दूं, तब मेरा वही एलिमेंट, क्या मेरा जिगजैग का ऑर्डर आ जाएगा, हाँ भाई आ जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा। ऐसे ही अगला वाला जो 8 और 10 है वो तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन 12 और 14 डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई तो इनको क्या कर दूंगा, आपस में मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आपस में इनको रिवर्स कर दिया, 14 और 12, ये मेरा जिगजैग लेवल ऑर्डर बन गया, ठीक है। अब मैं तुमको क्या बोला, क्या अगर इंडेक्स जो है सारे इवन के लिए वैलिड है, ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स का काउंट जो है वो 0 कर दूं, ठीक है, तो 0 करना, और उसके बाद उनके जो एलिमेंट्स है वो रिवर्स कर देता हूं, कौन सा, डेटा वाला पहला एलिमेंट, ठीक है, डेटा पहला, जो पहला एलिमेंट है उसका, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको मैं अगर 0 कर दूं, तो क्या मेरा जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगा, मैं बोलूंगा हायर आ जाएगा। अब देखो कोड वाले पार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे लेवल ऑर्डर वाले जो ट्रेवर्सल है कोड पार्ट में, वो देखते हैं। अब पूरा कोड जैसे तुमको पता होगा क्या, कि मैंने वेक्टर वेक्टर एक फंक्शन डिफाइन किया, वेक्टर के अंदर वेक्टर, वेक्टर के अंदर वेक्टर, ताकि हम रिटर्न कर सके। उसके बाद मैंने क्यू क्रिएट किया, क्यू किस लिए क्रिएट किया, मेरा जितना भी डेटा है वो सारा इसके अंदर प्रोसेस होगा, ठीक है, और मेरा क्या होगा, डेटा प्रोसेस होगा इसके अंदर, ठीक है, क्यू के अंदर, क्योंकि लेवल ऑर्डर के अंदर क्या यूज होता है, क्यू यूज होता है ना। उसके बाद मैंने पुश किया, ये बेसिक बेसिक है, अगर नल 0 आया तो मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, और फिर भी मेरा पूरा कोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन मेरे को चेंजेस कहां पे मेड करने हैं, क्योंकि मेरा ये है जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है, मतलब जो अगर इवन आया तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यार, कहां पे बिगिन हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये वापस अपनी वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी वैल्यू जो है जाने से पहले यहाँ पे अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ अपना एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो अगर मैं काउंट, जैसे मैंने काउंट फंक्शन डिफाइन किया है, कहाँ पे, देखो यहाँ पे काउंट लिया मैंने, क्यों, क्योंकि अगर देखो पहले कहाँ पे है, पहले लेवल 0 पर है, अगर लेवल 0 पे ये खत्म हो जा रहा है तो आंसर रिटर्न हो जा रहा है। लेकिन अगर 0 पे नहीं खत्म हो रहा है तो ये अंदर तो कोड वाले पार्ट में जाएगा, इंक्रीमेंट होगी। अगर काउंट प्लस प्लस है तो काउंट यहाँ पे 0 था, तो ये यहाँ पे लेवल 1 आ गया, है ना। उसके बाद ये पूरे कोड पार्ट में जाएगा और पूरा एग्जीक्यूट होगा, है ना। लेकिन अब कोड पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा वो तो ठीक है, लेकिन हमको रिवर्स भी करना है एलिमेंट, तो कहां पे करूंगा, यहां पे करूंगा, ताकि फिर आंसर उसकी, मतलब आंसर वापस जाने से पहले उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, रिवर्स हमको जो चाहिए वो भी मिल जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, इफ काउंट, ठीक है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इवन एलिमेंट है, ठीक है। काउंट परसेंटेज 2, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है हमको, इधर भी लिखना होगा इंडेक्स %2, ठीक है, क्योंकि इवन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर दूंगा, पूरा सेम ही होगा। उसके बाद अगर ये इवन आया मेरा, जैसे अगर मैं लेवल 1 पे था तो लेवल 1 पे आया, लेवल 1 क्या इवन था, नहीं वो तो ऑड था। फिर लेवल 2 पे आया, लेवल 2 क्या करा, 2%, मतलब जो रिमाइंडर आया 1, और उसके बराबर, मतलब ये वैलिड हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे पहले एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को, ठीक है। तो मेरा जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगा। तो बेसिकली यार ये वाले कोड में चेंजेस थे कुछ नहीं, बस एक चेंज है, उसके थ्रू हम जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल सकते हैं। अब है ये लेवल ऑर्डर ही, बस हमने एक चेंज कर दिया, तब जाके मेरा ये जिगजैग लेवल ऑर्डर बन गया, कि बस डायरेक्शन चेंज हो रही थी मेरी। तो यार इतना मेरा था कोड वाला पार्ट भी, जिगजैग वाला तुमको समझ आ गया होगी। हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, बस डायरेक्शन चेंज कर दे, और जो भी अगर इवन लेवल आ रहा है तो उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्शन उस केस में चेंज हो रही है। तो यार इतना था मेरा प्रोग्राम वाला पार्ट। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, तब तुमको
पूरे अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि बेसिकली पूरा हो कैसे रहा है। ठीक है, प्रोग्राम पार्ट देखते हैं। सो यार अब हम अपना प्रोग्राम पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा गिवन बाइनरी ट्री है। ठीक है, इसको मेरे को क्या करना है, जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। ठीक है, तो यार करते हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपना बेसिक लेवल ऑर्डर वाला फंक्शन लिख लेता हूँ, पूरा कोड में लिख लेता हूँ। उसके बाद अपना उसमें ही चेंजेस कर दूंगा, तब मेरा जाके जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएगा। तो मैं लेवल ऑर्डर वाला कोड लिख लेता हूँ, मेरे को तुमको समझाने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी वाला पूरा लेवल ऑर्डर वाला देख चुके हैं हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। अगर तुमने नहीं देखा तो जाके एक बार वो वाला कोड देख लो। ठीक है, तो मैं पहले पूरा क्या करूंगा, लेवल ऑर्डर वाला लिख लूंगा, फिर उसी में चेंजेस कर दूंगा। तो मैं जल्दी जल्दी पहले लेवल ऑर्डर लिख लेता हूँ, उसके बाद उसमें चेंजेस कर लेंगे हम लोग। हाँ, सो यार देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं किया मैंने, जो बेसिक बेसिक लेवल ऑर्डर है वही है। तो मैं सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको रिवर्स लेवल जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये क्यू है, ये मेरा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो मेरा ये लेवल ऑर्डर है, इसके अंदर मेरा कोई लेवल का तो कोई ट्रैक रख ही नहीं रहा। तो उसके लिए मैंने क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल निकालूंगा, जिसको मैंने क्या करा है, काउंट लिखा है, और उसकी वैल्यू 0 कर दूंगा मैं। ठीक है, अब ये 0 करूंगा, अगर इसकी मतलब मेरा जो लेवल है कोई भी लेवल नहीं है तो डायरेक्टली नल है, रूट नल है, तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, है ना। यहाँ पे वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। लेकिन लेकिन अगर रिटर्न नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा काउंट प्लस प्लस से, है ना। तब जाके वो मेरा आगे वाला जो फंक्शन है वो वहां पर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मैंने रिटर्न करा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दूंगा काउंट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, तब जाके ये पूरे इसमें व्हाइल लूप जो मैंने आगे डिफाइन किया है उसके अंदर जाएगा। फिर जाके मेरा पूरा प्रोग्राम
परफॉर्म करेगा, फंक्शन करेगा। लेकिन अब देखो जिगजैग लेवल और रिवर्सल, जिगजैग में तुमको अभी बताया क्या, अगर इंडेक्स इवन हुआ तब जाके वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है ना। लेकिन इसमें कहीं भी तो हमको वो फंक्शन दिख ही नहीं रहा, तो हमको अलग से वो बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे वो कहाँ पे बनाऊंगा, इधर बना देता हूँ, ठीक है। इफ अगर जो मेरा है क्या, काउंट जो है, काउंट जो है वो मेरा इवन आ रहा है, 2 जो आ रहा है, उसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, है ना। और अगर ये वैल्यू इवन आया तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू जो है वो रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करा मैंने क्या, इसकी वैल्यू जब मेरा इवन आ रहा है, वो क्या करा, डेटा डॉट बिगिन कॉमा डेटा डॉट, यहाँ से मेरा ये जो रिवर्स जो जिगजैग ट्रेवर्सल है वो भी मेरा आ जाएगा। ठीक है यार, इतना ये वाला मेरा पार्ट है पूरा जिगजैग वाला। बेसिकली कुछ नहीं करा हमने, एक बार जो चेंज आया वो यहीं पे चेंज आया है क्या, कि अगर मेरा जो इवन लेवल आ रहा है तो मैं बस कुछ नहीं कर रहा, उस केस में अपना जो एलिमेंट है उसको उनको रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि हर डायरेक्शन में वो चेंजेस आ जाएंगे हर लेवल्स में। तो ठीक है यार, इतना मेरा था कोड वाला पार्ट। आई होप तुमको समझ आया होगा। एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ इसको, अपने कोड को। तो एरर एक जगह आ रहा है, डॉट पुश। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरा था इन काउंट की वैल्यू 0 करनी है, एक ही आई गेस अब सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। जो भी एक जगह एरर आ रहा है, इस जो वैल्यू है मेरा क्या है, इधर भी एक ही आएगा और इधर भी ये एक ही। ठीक। तो ये मेरा पूरा कोड एक्सेप्ट हो चुका है ना, मतलब कोई एरर अब नहीं है इस केस में। ये जिगजैग लेवल ऑर्डर रिवर्सल है। अब इसे सबमिट कर देता अपने कोड। तो यार हमारे कोड पार्ट भी पूरा सबमिट हो चुका है, कोई एरर नहीं है। तो यार तुमको, मेरे को लगता है तुमको जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी आया होगा समझ में। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जाके एक चेंज आ रहा है, और बाकी पूरा का पूरा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ही है ये मेरा। तो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए यार तुम पढ़ते रहो, और सारे अपने जितने भी लेक्चर है उनको ढंग से रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे वाले पार्ट में, मतलब मेनली प्रोग्राम वाला पार्ट है, वो काम आने वाला है। और तुम इसको एक बार खुद भी रन करके देखना, तब तुमको और अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली क्या चेंज आ रहे थे मेरे। ठीक है, तो यार इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए तुम पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और प्रैक्टिस करते रहो। तो ठीक है यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ये वीडियो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जय हिंद।